नागिन है तो बीन की धुन इस पर कोई प्रभाव क्यों नहीं डाल रही है? बंद करो ये सब। बहू, ये तो बच्चे हैं, लेकिन आपको तो समझना चाहिए। और ये सपेरा यहाँ कैसे आया? देखिए, आप जाइए यहाँ से और आज के बाद इस घर में कभी मत आइएगा। ये हमारी विनती है और आदेश भी। जो आज्ञा माई, जो आज्ञा। हम इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे त्रिवेणी। हम ये पता करके ही रहेंगे कि आपकी असलियत क्या है। इनके फन पे ऐसा फटका मारूंगा कि हमारे रास्ते से तो क्या इस दुनिया से खत्म हो जाएगी। चलो चलो जाओ। मर दो ना। हो गया काम तमाम। मैंने कहा था ना, इस घर में लौटकर कभी मत आना, लेकिन फिर भी आप लोग आए और वो भी मुझे मारने के लिए। अरे बेटा, बेटा हमें माफ कर दो बेटा। हम तो यहाँ आ ही नहीं रहे थे, यही हमें यहाँ खींच के लेकर आई जबरदस्ती। वही जा रहे थे जायदाद के लिए, झूठ बोलते हो। अरे माफ कर दो बेटा। आखिरी मौका देती हो। हाँ। चले जाओ यहाँ से। चलो भाई। हम जा रहे। आप लोग भतीजे, ये लड़की है ना, ये लड़की एक नाक। हम बताते हैं माँ, ये लोग हमें मारना चाहते थे। ये आपके होने वाले बच्चे को भी मारना चाहते थे। नहीं, ताकि सारी जायदाद इन्हें मिल जाए। आपको हमने अपना माँ बाप समझा और आपने ये सिला दिया। अरे आपने हमसे मांगा होता, हम सब कुछ आपके नाम कर देते। नहीं काका साहब, आपको अपनी किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। बेटा 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 मैं माफ कर दो बेटा। बेटा पुलिस को फोन नहीं करना बेटा, हमें माफ कर दो बेटा। घर की बात है, घर ही में निपटा लेते हैं बेटा। हम माफी तो मांग ही रहे ना। हाँ सरोज बेटी, विक्रम को समझाओ ना। आप लोगों ने हमारे बच्चे को मारने की कोशिश की है, हम आपको कभी माफ नहीं कर सकते। छी, इतनी घटिया हरकत।
अमृता बेटी, हमें माफ कर दो बेटी, हमें माफ कर दो। बेटी आज के बाद ना हम इस घर की तरफ मुंह करके सोएंगे भी नहीं। नागिन होने की सच्चाई छुपाने के लिए हमें इन्हें माफ करना ही होगा। हमें माफ कर दो बेटे, प्लीज। इन्हें जाने दीजिए पिताजी, जो भी है हमारे रिश्तेदार ही हैं। अगली बार से ये ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। देखा काका साहब, जिसकी आप जान लेना चाहते थे वही आपकी जान बचा रही है। आप चले जाइए यहाँ से, और आज के बाद अपनी शक्ल तक मत दिखाना। जाइए यहाँ से। चले जाते हैं हम लोग। क्या रे भाई, आओ चलो। क्या बात है भाई साहब, आजकल तो आपने हमारे घर आना बंद ही कर दिया। ऐसी भी क्या नाराजगी है? ऐसी कोई बात नहीं भाभी जी, बस वक्त ही नहीं मिलता है। जूही बेटे, आप क्या लीजिएगा? हम तो सिर्फ आइसक्रीम खाएंगे। अभी लाते हैं हम आपके लिए आइसक्रीम। ये कनक हमेशा बेईमानी करती है। हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। देखो ना बड़े पापा, ये लोग हमेशा मुझे बेईमान कहते हैं, जो मैं बेईमानी करती ही नहीं हूँ। की है, हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। करण, अर्जुन, झगड़ा नहीं करते। आप सब बाहर जाइए और साथ में खेलिए, और जूही को भी साथ ले जाइए। ओके? चलो जी। हम जानते हैं खन्ना साहब कि आजकल आप हमसे दूर दूर क्यों रहते हैं। गलती हमारी ही है। हमें आपसे घर बेचने के लिए नहीं कहना था। आपका घर है, आप उसे बेचे या ना बेचे, आपकी मर्जी है। चलिए पहले आइसक्रीम खा लीजिए। खन्ना साहब, बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जी कहिए। आप जब भी अपना घर बेचें, हमें ही बेचिएगा। विष्णु जी, घर में आपको जरूर बेचता अगर घर मेरा होता। क्या मतलब? ये घर जूही का है। दरअसल उसके जन्मदिन पर ये घर उसे मैंने तोहफे में दिया था। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपना घर कभी बेचूंगा, लेकिन अगर बेचना पड़ा तो मेरा वादा रहा कि आपको ही बेचूंगा। घर तो आपको बेचना ही पड़ेगा खन्ना साहब, क्योंकि हमें अपना ऑफिस वहीं बनाना है, और हमारे पास वो ताकत है कि हम जो चाहें पा सकते हैं।